हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question is select the incorrect curves if v is the velocity of electron in Bohr's orbit, r represent radius of electron in Bohr's orbit, potential energy represent potential energy of electron in Bohr's orbit, ke kinetic energy of electron in the Bohr's orbit. तो बच्चों यहाँ पे आपको की कॉन्सेप्ट जो लगाना है, बोर्स के जो रिजल्ट्स थे, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बोर के रिजल्ट थे आपके पास radius is directly proportional n square upon z, velocity is directly proportional z upon n, and kinetic energy is directly proportional z square upon n square, and potential energy is directly proportional minus z square upon n square. अब फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस n का ग्राफ है. वेलोसिटी वर्सेस एन की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बच्चों, एन होती है. वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब एन अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ये हमने रिजल्ट्स देखा हुआ है. जबकि यहाँ इस ऑप्शन में दे रखा है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. जबकि ये बात रिजल्ट्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. कर ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें, रेडियस एंड एन की बीच की बात करें तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. एन अगर इंक्रीज होगा तो रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. और यहाँ ये एन स्क्वायर है, मतलब ग्राफ जो चलेगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा. कैसा ग्राफ होगा बच्चों, पैराबोलिक ग्राफ होगा. इसका मतलब ये ऑप्शन सही है कि ग्राफ रेडियस बढ़ रही है, एन इंक्रीज हो रहा है, और ये ग्राफ भी कैसा आ रहा है, पैराबोलिक आ रहा है. मतलब ऑप्शन 2 वाला जो कर्व है वो बिल्कुल सही है. नाउ ऑप्शन सी, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा है बच्चों, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. इसका मतलब अगर एन की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ये माइनस साइन इसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज इफ एन इज इंक्रीज्ड. इस ऑप्शन को देखो, और अगर एन डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी. एन डिक्रीज होने का मतलब 1 अपॉन एन का इंक्रीज होना. ये ग्राफ किसके बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस 1 अपॉन एन के बीच में. तो ग्राफ यहाँ देखो, पोटेंशियल एनर्जी और ये 1 अपॉन एन, जबकि ये 1 अपॉन एन स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनेगा, मतलब ये पैराबोलिक बनेगा. और ये नेगेटिव साइन है इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, मतलब ये भी सही है ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी और एन का ग्राफ. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 1 अपॉन एन स्क्वायर. अगर एन इंक्रीज होगा तो 1 अपॉन एन डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. देखो यहाँ पे एन इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और ये 1 अपॉन एन स्क्वायर है, ये एन है. मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, हाइपरबोला. मतलब ऑप्शन फोर्थ वाला ग्राफ भी सही है. और आपसे पूछा गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट कर्व, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.